नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत महासंग्राम 2023 के साथ विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शाह जबलपुर में दोपहर 12:50 पर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जबलपुर भाजपा संभागीय कार्यालय में जबलपुर संभाग की संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे। 3:40 पर छिंदवाड़ा के जुनार देव में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6:10 पर भोपाल पहुंचेंगे। अमित शाह का 3 दिन का यह दौरा बेहद खास है। अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और 3 दिन यानी कि 28, 29 और 30 अक्टूबर मध्य प्रदेश में ही अमित शाह नजर आएंगे। बाबा महाकाल की पूजा भी करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। तमाम बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में आपको नजर आएंगे, लेकिन अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में 3 दिन नजर आएंगे क्योंकि 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 17 नवंबर को एक ही चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चेहरे बड़े बड़े चेहरे उतार दिए गए हैं चुनावी मैदान में। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो गया है और अब प्रचार का सिलसिला। प्रचार में और भी ज्यादा जोर लगाने और दम दिखाने अमित शाह चुनावी मैदान में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और उज्जैन भी वो जाएंगे। रोड शो होगा उज्जैन में, बाबा महाकाल के दरबार में रोड शो। और ऐसे में आप देखेंगे तमाम ऐसे चेहरे अमित शाह के साथ बीजेपी के जो चुनावी मैदान में होंगे। सबसे बड़ी बात, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिन अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में ही अमित शाह रहेंगे, लेकिन 29 अक्टूबर को उनका उज्जैन में रोड शो होगा। आज वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अमित शाह मैदान में सीधे नजर आएंगे। और आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन दोपहर में वो 12:50 पर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बताते हैं शाह को कमान दी गई है और शाह कहां जाएंगे। उज्जैन संभाग की बैठक करेंगे अमित शाह। इसके अलावा 30 अक्टूबर को इंदौर संभाग की बैठक करेंगे। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग की बैठक में वो शामिल होंगे। ग्वालियर में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। 3 दिन के एमपी दौरे पर है अमित शाह और ऐसे में 10 संभागों का दौरा अमित शाह करेंगे। 3 दिन वो कहां जाएंगे ये भी बता देते हैं। तो 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। सबसे पहली चीज अक्टूबर 28 अक्टूबर को वो जबलपुर संभाग की जगहों का दौरा करेंगे। फिर उसके बाद वो भोपाल भी जाएंगे। भोपाल में भी वो अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, भोपाल से लेकर जबलपुर और फिर अन्य जगहों पर नजर आएंगे अमित शाह। कितना महत्वपूर्ण होगा राजनीतिक लिहाज से अमित शाह का यह दौरा और इसका प्रभाव इतिहास में अगर हम देखें तो कितना ज्यादा पड़ा है चुनावों पर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये पहला मौका होगा कि जब अमित शाह मध्य प्रदेश में ही प्रवास करेंगे, यानी कि रात्रि विश्राम भी उनका मध्य प्रदेश में ही होगा और लगातार 3 दिन तक वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर संभागीय स्तर की बैठकें करेंगे और इन 10 बैठकों के जरिए वो सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से इसकी शुरुआत होगी और जबलपुर की 7 से 8 विधानसभा सीटें हैं उनको कवर करने की कोशिश होगी। और इसी तरीके से छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी अमित शाह जाएंगे और जुन्नार देव में उनका कार्यक्रम होगा। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जाएगी। इसके बाद भोपाल, नर्मदापुरम संभाग को लेकर भी बैठक होगी और इसी तरीके से आने वाले 3 दिनों की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में संभागीय स्तर की बैठकें करेंगे। तो निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अमित शाह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि टिकट वितरण से लेकर पार्टी के जो बड़े फैसले हैं उन पर भी अमित शाह की नजर रही है। और अमित शाह की एक टीम पहले से ही मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गई थी, लेकिन अब खुद अमित शाह के हाथों में चुनाव की कमान होगी और किन मुद्दों को लेकर
किन मंत्रों को लेकर वो जनता के बीच बीजेपी जाएगी, इन तमाम बातों का जिक्र आज अमित शाह अपनी बैठकों के दौरान करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। बिल्कुल, अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। अनुराग, विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए अनुराग हमारे साथ, दोबारा से आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज दमोह की 4 विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे दमोह पहुंचेंगी और इस विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का ये पहला बुंदेलखंड दौरा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। प्रियंका गांधी की यह महासभा इसी तर्ज पर आयोजित होगी। बीजेपी समेत कई दलों पर आग के गोले की तरह प्रियंका गांधी के बरसने की भी जानकारी मिल रही है। तमाम अपने बयानों को लेकर प्रियंका गांधी चर्चे में रहती है और ऐसे में इस बार की महासभा में प्रियंका गांधी की आक्रामकता से भरे होंगे सवाल, कहा जा रहा है। बीजेपी को घेरने के लिए प्रियंका गांधी की इस बार की तमाम जो रणनीति है उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि कई सवाल प्रियंका गांधी कर सकती हैं। चुनावी मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सवाल दाग सकती हैं। तो आज प्रियंका गांधी का ये दौरा बेहद खास है मध्य प्रदेश का, और प्रियंका गांधी एमपी में होंगी। एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ज्यादा खास होगा मध्य प्रदेश के लिए। एक तरफ कांग्रेस की ताकत और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी और दोनों ही तरफ जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अनुराग हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की तर्ज पर आज प्रियंका गांधी सभाएं करेंगी, कितना असर इसका होगा? और वो भी बुंदेलखंड का ये पहला दौरा है प्रियंका गांधी का। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के चेहरे के सहारे ही पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक यदि हम नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो सभाएं वो प्रियंका गांधी की हुई हैं। राहुल गांधी अब तक एक और मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा कर चुके हैं, यानी कि प्रियंका गांधी के चेहरे के सहारे ही पार्टी जनता के बीच जाने की तैयारी। महाकौशल के अलावा ग्वालियर, चंबल और अब बुंदेलखंड पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है और दमोह में आज प्रियंका गांधी की चुनावी सभा होगी और इस सभा के जरिए न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के इलाकों को साधने की कोशिश में भी कांग्रेस पार्टी होगी। तो बीते जो चुनावी कार्यक्रम प्रियंका गांधी के रहे उसमें बीजेपी सरकार पर वो हमलावर रही हैं और इस बार जब दमोह में वो पहुंचेंगी तो बुंदेलखंड से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में होंगी। और साथ ही प्रियंका गांधी जिस तरीके से लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आई थी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी न सिर्फ आधी आबादी पर प्रियंका गांधी की नजर है, बल्कि आदिवासी इलाकों से लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। तो साफ तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी अपने रणनीतिकार अमित शाह के साथ आगे बढ़ रही है, वही प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर एक तरफ बहन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। भाई राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के प्रचार में उतरेंगे, प्रचार रण में उतरेंगे राहुल गांधी और आज भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फरसगांव के सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा में जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वो वोट भी मांगेंगे। राहुल गांधी का दौरा बेहद खास है, कल कवर्धा जाएंगे और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले आज भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री और मिशन छत्तीसगढ़ पर राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे, बहन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में और भाई छत्तीसगढ़ में। और राहुल गांधी की आज कई सभाएं होंगी। सबसे पहले शुरुआत आज भानु प्रतापपुर से होगी, यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और अब बात कोंडागांव की करेंगे, जहां कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में आज राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। सभा में सीएम भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राहुल की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 400 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 2018 में भी राहुल गांधी ने कोंडागांव विधानसभा में चुनावी सभा की थी। उस दौरान मक्का प्रोसेसिंग प्लांट देने का वादा किया था।
कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कोंडागांव से मोहन मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर देखना होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के लिए माहौल राहुल गांधी बनाते नजर आएंगे। खेम नारायण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, राहुल गांधी आज कोंडागांव भी जाएंगे, यहां पर सभा को वो संबोधित करेंगे। उससे पहले सुरक्षा के की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप तस्वीर के जरिए दिखा सकते हैं हमें कि आज क्या तैयारी है राहुल गांधी के दौरे को लेकर। जी अंशिका, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण के जो चुनाव होने हैं, बस्तर संभाग के सभी 12 सीटों पर जो है 7 नवंबर को मतदान होना है और अब जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और स्टार प्रचारक जो है राजनीतिक दलों के पहुंचने लगे हैं। आज 28 अक्टूबर को जो है कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से जो है चुनावी आगाज करेंगे और पिछली बार भी जो है विधानसभा चुनाव के समय जो है राहुल गांधी भानु प्रतापपुर सीट में ही पहुंचे थे और एक बड़ी घोषणा की थी कर्ज माफी की। और इस बार भी जो है लोगों की निगाहें जो है बनी हुई है कि राहुल गांधी आखिर जब आएंगे और सभा लेंगे तो किस प्रकार की घोषणा होगी। हालांकि ये जो घोषणाएं हैं उसका कितना असर होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी की तैयारी को लेकर जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। और भानु प्रतापपुर विधानसभा में 4 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं और जनता है वो शामिल होगी और जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी का आज का दौरा बेहद खास है और इसी के साथ राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर सभा भी करेंगे। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आ रही है। होटल में विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। इटली के नागरिक की मौत हो गई है। फ्रांसिस्को मोरी नाम के विदेशी की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। बोधघाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जगदलपुर में एक होटल में विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। आशंका यही जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से विदेशी नागरिक की मौत हुई है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद ही और भी बातें सामने आ पाएंगी। खुलासा इसका पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। तो होटल में विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। इटली का नागरिक है ये। इटली के नागरिक की मौत हुई है होटल में। फ्रांसिस्को मोरी नाम इस विदेशी नागरिक का है जिसकी मौत हो गई है। बेहद ही दुखद, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए क्योंकि अब भेज दिया गया है शव को, तो आगे का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। जगदलपुर से यह खबर बेहद ही दुखद, जहां विदेशी मेहमान जो भारत घूमने फिरने आते हैं और ऐसे में होटल में विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। इसको लेकर अभी जांच पड़ताल जारी है। खुलासा अभी बाकी है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। फ्रांसिस्को मोरी इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि इटली का रहने वाला है। वो छत्तीसगढ़ आया था, यहाँ जगदलपुर में एक होटल में ठहरा था और इस होटल में उसकी मौत की खबर सामने आई है, जहां हार्ट अटैक शुरुआती आशंका जताई जा रही है। इजरायल फिलिस्तीन पर जॉर्डन का प्रस्ताव पारित हुआ है। 120 वोटों के साथ माफ कीजिएगा, जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। जॉर्डन के प्रस्ताव ने हमास के हमले की निंदा नहीं की। भारत ने कनाडा के संशोधन का समर्थन किया है। भारत ने प्रस्ताव पर आतंकवाद की निंदा की है। भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, इजरायली बंधकों की बिना किसी शर्त तुरंत रिहाई हो। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस रुख अपनाना चाहिए। भारत ने गाजा के हालात पर भी चिंता जताई है। कहा, भारत तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करता है। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता पहुंचने के लिए भारत ने भी कदम उठाए हैं। और अब बात
इंदौर की होगी। इंदौर में बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला। पब के बाहर हंगामा बजरंग दल की तरफ से किया गया। विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित पब के बाहर बजरंग दल ने हंगामा किया है। पब में नाबालिग लड़के लड़कियों को एंट्री देने पर बजरंग दल ने गुस्सा जाहिर किया है, आपत्ति जाहिर की है। हंगामे की सूचना पर विजयनगर थाना पुलिस पहुंची। पब और विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहा जा रहा है कि टीनएजर्स के एंट्री को लेकर बजरंग दल में काफी ज्यादा नाराजगी है और उनका कहना है कि नाबालिग बच्चों की एंट्री क्यों हो रही है पब में, जिसको लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया है और इसमें जांच की मांग की है। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस देख रही है। मामले का संज्ञान पुलिस ने ले लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पब के बाहर बजरंग दल का बड़ा हंगामा देखने को मिला है। नाबालिग बच्चों की एंट्री का विरोध बजरंग दल कर रहा है। पब में नाबालिग बच्चों को एंट्री नहीं दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर लगातार मांग उठ रही है, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पब के बाहर ये बजरंग दल के लोग इकट्ठा हो गए और उनका ये कहना है कि नाबालिग को एंट्री क्यों दी जा रही है और इसी का वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये वही पब है और इस पब के बाहर आप देखिए किस तरीके से बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए हैं। विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पब के बाहर बजरंग दल के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो देखिए बजरंग दल का हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल ये नियम है कि किसी भी पब में जहाँ पर अल्कोहल रखा जाता है वहाँ पर टीनएजर्स को अलाउ नहीं किया जाता और एक उम्र होती है अल्कोहल कंज्यूम करने की। बावजूद इसके कई ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जो पब में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हंगामा किया है बजरंग दल ने। दूसरी खबर भी इंदौर की ही है। यहाँ कचरे के डंपर में हंगामा हो गया। खेल मैदान पर डंप कर रहे कचरे को देखकर लोग गुस्सा गए और लोगों ने कचरा वाहन को पंचायत ऑफिस में खाली करा दिया। कचरा वाहन खाली करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अफसरों की समस्या का हल करने का भरोसा दिया गया और कालिंदी गोल टाउनशिप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अफसरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस समस्या को जल्द हल कर दिया जाएगा, इस समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कचरे को डंप करने को लेकर हंगामा शुरू हुआ और इंदौर का ये पूरा मामला है। इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, नंबर 1 स्वच्छता शहरों में इंदौर की गिनती होती है, जहां अब कचरे के डंप करने को लेकर हंगामा देखने को मिला। और खेल मैदान में कचरा क्योंकि डंप किया जाता था, इससे लोग गुस्सा हो गए। लोगों ने कचरा वाहन को पंचायत ऑफिस में ही खाली करा दिया और देखिए किस तरीके से ये पंचायत ऑफिस है, ये कचरे का भंडार नहीं है और ना ही ये कोई कूड़ा मैदान या कूड़ादान है, ये बल्कि पंचायत ऑफिस है जहां कचरे के ट्रक को खाली किया गया है। कचरा वाहन खाली करते हुए सोशल मीडिया भी अब ये वीडियो काफी तेजी से दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। अफसरों की समस्या को हल करने की बात भी सामने आ रही है। और वहीं इंदौर में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। सौंफ के नाम पर जहर बेच रहे थे। सौंफ में ग्रीन ऑक्साइड कलर मिलाते थे। नावदपंत में अरिहंत ट्रेडर्स पर छापेमारी की गई है और लगभग 3,569 किलो सौंफ
और 73 किलो ग्रीन ऑक्साइड कलर मिला है। फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। संचालकों पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, आप भी अगर अपने खाने में सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करते हैं माउथ फ्रेशनर के तौर पर, और इस तरीके की मिलावट हो रही है, आप सावधान हो जाइए। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखिए अक्सर वो सौंफ जिसका इस्तेमाल हम अपने रोजाना खाने में करते हैं, सौंफ को बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, और अब उसी सौंफ से खिलवाड़। क्या जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? कलेक्टर को जानकारी मिली थी, कुछ व्यापारियों के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई थी कि शहर में, इंदौर में कई जगह पे डुप्लीकेट जो सौंफ है वो बेचा जा रहा है, यानी जो खराब गुणवत्ता वाली सौंफ है उसमें ग्रीन ऑक्साइड कलर वाले जो है उसका इस्तेमाल करके उसे बेहतर बनाया जा रहा है। उसकी क्वालिटी को बेहतर दिखाने के लिए ग्रीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है और महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जो जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ में, सेहत के साथ में। इस पूरे मामले की जांच खुद एडीएम स्तर के अधिकारियों ने की थी। अब हालांकि जो फर्म है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, लेकिन बड़ी मात्रा में 3000 से ज्यादा किलो सौंफ मिला है, और ग्रीन ऑक्साइड भी वहां पर जो मिला वो 73 किलो था, यानी बड़ी मात्रा में वो जहर रखा हुआ था जो आदमी का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। और ग्रीन ऑक्साइड कैंसर के लिए माना जाता है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम का कहना है कि ग्रीन ऑक्साइड के इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है और लगातार इस्तेमाल करने से आदमी की जान तक जा सकती है। तो ये इंदौर की जनता के साथ में, और सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर एक बड़ा हब है, एक बड़ा व्यापारियों का यहाँ पर बाजार है सियागंज, यहाँ से तमाम बड़े जगह पर यहाँ से चीजें जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा मामला है, रासुका जैसी कार्रवाई होती है इसमें, बड़े अपराध में बिल्कुल। और देखिए कार्रवाई होना लाजमी है, क्योंकि इंसान की सेहत के साथ खिलवाड़ करना कहां तक जायज है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।